नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। लॉकडाउन लगने के बाद जो भी प्रवासी मजदूर थे जो दूसरे जगह गए थे अपने शहर बिहार को छोड़ कर के कमाने के लिए, वो लोग वापस लौट आए थे लॉकडाउन में। आपने देखा था कि किन परेशानियों से होकर के प्रवासी मजदूर अपने राज्य बिहार अपने गंतव्य स्थान पर लौटे थे। कई दिनों से भूखे रहने के बाद और कितने किलोमीटर पैदल चलने के बाद मरमरा की हालत में पहुँचे श्रमिक किन परेशानियों से अपने घर लौटे थे, ये तो पूरे बिहार और बिहार के लोगों ने देखा ही था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ गया वैसे वैसे बिहार में आए हुए श्रमिक मजदूर लौट के वापस ये मजदूर उन स्थानों पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं जहां से वो लौट करके बिहार आए थे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रमिक मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो बाहर कमाने खाने के लिए बिहार को छोड़ कर के बाहर कमाते खाते हैं और अपने परिवार और अपना जीवन यापन करते हैं। हम आज पटना जंक्शन पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत सारे श्रमिक मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि वो आखिर ऐसा क्या कारण था कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो वो लोग उस स्थान को छोड़ करके अपने राज्य, अपने बिहार, अपने घर को लौट आए थे और आज जब परिस्थितियां बदल गई हैं, जब परिस्थितियां और भी गंभीर हो गई हैं कोरोना काल में, तब वो वापस मजबूर हैं उन स्थान पर जाने के लिए जहां से वो कमाने खाने के लिए वापस लौटे थे। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ श्रमिक मजदूरों से, कुछ भैया से जो लोग बाहर से कमाते खाते हैं और अब जा रहे हैं वापस बिहार को छोड़ करके उसी स्थान पर जहाँ से वो कभी लौट करके आए थे। हमारे साथ भैया हैं। भैया आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से हैं। पटना क्यों आए थे? वो बंगाल से आए, किशनगंज से पटना आए, पटना से जाएंगे कोटा। अच्छा, किशनगंज से पटना आए थे। तो भैया वापस क्यों जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कमाते हैं बाहर में, वैसे जाते हैं कमाने के लिए। तो लॉकडाउन जब लगा था तो आप पहले वहीं कमाते थे? जी, लॉकडाउन में हम बाहर में नहीं थे, गाँव में थे, अभी तो जा रहे हैं। तो अभी तो लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ है? उधर काम चालू है, वो कंपनी वाला बोल रहा है आओ काम करो। तो शायद जो कंपनियां हैं जहां ये लोग पहले काम करते थे लॉकडाउन के पहले, वहां पर काम शुरू हो गया है। इस कारण से बिहार के लोग वापस उसी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं और वापस उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां उनकी रोजी रोटी चलेगी और जहां से उनके परिवार का भरण पोषण चलेगा। और हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार से हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अजमेर। अजमेर जा रहे हैं जी। तो क्यों जा रहे हैं अजमेर? काम करने के लिए। क्यों, बिहार में काम नहीं मिला क्या? काम नहीं मिल रहा है बिहार में काम नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार बोले थे कि हम मनरेगा में जोड़ेंगे प्रवासी मजदूर लोग को, तो यहाँ जोड़ेंगे तो राशन वितरण होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 9 महीना तक, नवंबर तक सारे लोगों को राशन वितरण किया जाएगा। तो आप लोग काहे जा रहे हैं? नहीं मिला राशन? मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। और मनरेगा से नहीं जुड़े हैं आप लोग? नहीं। तो सरकार और प्रशासन की हकीकत बयां करते ये लोग कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जो भरोसा सरकार द्वारा दिलाया गया था, हालांकि अभी विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और सरकार अपनी वर्चुअल रैली में बहुत तेज़ी से बिजी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रवासी मजदूर परेशान हैं और वापस लौट रहे हैं कमाने खाने वाले जगहों पे। आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन है, पता है ना? नवंबर में चुनाव होने वाला है बिहार में, पता है कि नहीं पता है? जी पता है, हमारे बंगाल में भी है। अच्छा, चुनाव आपके बंगाल में भी है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है। नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अब बहुत सारे नेता हैं, पप्पू यादव हैं। तो क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? जी ये बिहार वाला बताएगा ना, हम बंगाल वाला है, बंगाल के हम बताएंगे। अच्छा, इनका कहना का है कि हम तो बिहार वाले नहीं हैं, तो बिहार वाले हैं उनसे पूछते हैं। तो बिहार वाले तो ये बिहार वाले कहते हैं कि पप्पू यादव इज ग्रेट, पप्पू यादव इज बेस्ट, नीतीश नॉट ए ग्रेट, नीतीश डफर। तो आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग बिहार उम्मीद लगा करके अपने स्थान पर आए थे और यहाँ आने के बाद ना तो उनको रोजगार मिला और ना ही सहारा मिला सरकार की तरफ से। भैया इलेक्शन होने वाला है, जैसा कि आपने देखा है कि एक भैया आके बोले कि पप्पू यादव को उनका सरकार बनना चाहिए। उनके नज़र में आपको क्या लगता है किसका सरकार होना चाहिए? मेरे को इतना पता नहीं है। नहीं पता है आपको? नीतीश जी का नाम सुने हैं? जी सुने हैं। तो आपको क्या लगता है उनका सरकार बनेगा?
पता नहीं है। कुछ पता नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग अपनी परेशानियों को जूझ रहे हैं और अपनी परेशानियों से परेशान हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे काम करने वाले कूली भैया हैं जो यहाँ पे पटना जंक्शन पे कार्य करते हैं। बहुत सारे हमारे पीछे भी प्रवासी मजदूर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे जो हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं और हम इन लोगों से बात करेंगे, विचार करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है भाई बिहार में कि लोग बिहार से दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं, और जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोग पैदल चल चल के आए और अब फिर मजबूर हो गए हैं वापस जाने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पे भैया हैं। भैया, ऐसा क्या मजबूरी है? आप तो यहाँ पे काम करते हैं, लोग आया पैदल चल चल के फिर वापस जा रहा है, ऐसा क्या यहाँ पे बिहार में क्या परेशानी है कि लोग जा रहे हैं? पहले तो आप बहुत अच्छी बात पूछे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो मीडिया के माध्यम से आज पूरे बिहार भारत सुनेगी हमारी आवाज़ को। लेकिन आपने जो बोले कि पैदल चल के आया प्रवासी श्रमिक मजदूर फिर जाने के लिए बेबस हैं, लेकिन वो जाने के लिए बेबस नहीं है, वो यहाँ आए मनरेगा में। पूरे बिहार में मैं भी देहात से ही बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में भी बाहर से आए, उनका भी मनरेगा के माध्यम से काम मिला, माध्यम से 14 दिन रखा गया, उसका मजदूरी भी मिला। और ये लोग जो श्रमिक बाहर जा रहे हैं वो ठेकेदार के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो बंद है वो अभी टिकट रेल में एसी के दे रही है, प्लेन का टिकट दे रही है, वो आपको ठेकेदार और कंपनी के माध्यम से ये लोग जा रही है वहाँ काम करने के लिए। अब रहा सरकार की बात, आपने कहा कि बिहार में ठीक है, एक मिनट भैया, मैं आपको 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगी, रोकती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब बाहर की कंपनियाँ प्लेन की टिकटें और रेल की टिकट करा रही है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि प्लेन और ट्रेन की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग बिहार में ही कमाएँ और अपने परिवार और अपने परिवार का भरण पोषण करें? अभी जो है, अभी फिलहाल सर पर इलेक्शन है, मान लीजिए हम घर में शादी नाथ दें और कह दें कि गड्ढा खोद दो पानी पी ले, संभव नहीं है। पर इलेक्शन के पहले लोग आए हैं, लोग लॉकडाउन मार्च महीने में ही लगा था, अप्रैल से प्रवासी मजदूर अपने घर आना शुरू कर चुके थे और मई में तो आपको पता होगा श्रमिक ट्रेन हादसा भी हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी भूखे प्यासे रहने की वजह से। तो उस समय तो इलेक्शन का ऐसा जोर मशोर नहीं था, लेकिन उस समय भी सरकार चुप थी, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, सरकार की अपनी मंशा है, हम लोग जनता है, ठीक है, और हम सरकार की अपनी मंशा है और हम जनता मांग यही कर सकते हैं कि हमारे बिहार का जितना भी प्रवासी मजदूर है, श्रमिक है, जिनकी भी सरकार बने या रहे, कम से कम बिहार में कंपनी को लागू करे ताकि हमारा जो भी श्रमिक हो बाहर ना जा सके, बाहर के लोग हमारे बिहार में आए और काम करें। सरकार से मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ आने वाले दिन में। जी बिल्कुल, विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है बिहार का और सबके ज़ुबान पे अलग अलग नाम, जैसे कि एक भैया आकर के पप्पू यादव को समर्थन दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अगली सरकार पप्पू यादव की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जदयू का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी, बहुत सारे लोग साथ ही साथ आरजेडी का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़र में किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारी नज़र में तो बिहार में जो अभी आपने देखा है कि आज से बैकडेट 15 बरस पीछे भी जाइएगा तो क्या हमारे बिहार की स्थिति थी। 15 बरस के बाद जो बिहार की स्थिति बदली है वो न आपसे छुपी हुई है, न हमारे मीडिया भाई से छुपे हुए हैं। आज हम सीना तान के भी अगर 10 बजे रात में, 12 बजे रात में हम लोग के माँ बहन आ सकता है, जा सकता है। इसके लिए अब रही सरकार की बात, तो सरकार अभी बिहार में नीतीश के छोड़ के कोई वैसा युवा भी राजनीतिक में कदम नहीं रखा है। परिवारवाद है तो परिवारवाद वाले को वोट देना पब्लिक के लिए बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसलिए अभी बिहार के जब तक वो बिहार के सीएम तक ही नहीं रहेंगे हमारे नीतीश जी, कल आने वाले दिन में वो बिहार से नहीं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गिनाएंगे, उनके काम और कर्तव्य को लेके जाएगा। इसलिए कि गांव-गांव में रोड, गांव-गांव में पानी, गांव-गांव में नहर, जो आज खेती खुशहाल है, ये आप देख रहे होंगे हर जगह पर। वैसा
एक आध दो चार गो गांव होगा जहां नहीं अभी बना, लेकिन स्कीम बना हुआ है, रोड नाला सब गली का। इनका कहने का मतलब है कि जल जीवन हरियाली तभी आएगी बिहार में खुशहाली। लेकिन हमने आपको दिखाया था कि जो हमारे बिहार, पटना की मैं बात कर रही हूँ, पटना का बहुत सारा ऐसा स्लम है जहाँ इतना गंदगी है, इतना गंदा पानी, नाला का पानी से लोग नहा रहा है, नाला का पानी से। तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि जल जीवन हरियाली और तभी आएगी खुशहाली। हमको तो नारा बिल्कुल उल्टा लग रहा है कि अगर ऐसा रहा जल जीवन हरियाली तो घर में आएगी खाली बीमारी। हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें हरियाली दिख रहा है, काहे कि गंदा पानी पिएगा, नाला कूड़ा कचरा रहेगा, नगर निगम वाला कहीं काम नहीं कर रहा है ठीक से, बहुत सारा लोग वही गंदा पानी में नहा रहा है, शौचालय के लिए भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। स्लम ऑफ पटना डेमोक्रेटिक चरखा पे एक चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे स्लम ऑफ पटना के सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के मुद्दों को उठाया है और वर्तमान समय में पटना शहर के स्लम की जो स्थिति है उसको दर्शाया है। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश जी को इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? पटना में जो आप स्लम बस्ती की बात करते हैं तो कल गंदा रहता था, आप घूम के भी देखिए पूरे बस्ती साफ रहता है। हर जगह स्टेशन में भी आप आते होंगे तो देखते होंगे जगह जगह गंदा, जगह जगह थूक फेंके हुए। लेकिन जब से इन लोग सरकार संभाले हैं, जब से स्वास्थ्य जीवन और स्वास्थ्य सफाई सुथरा पर ज़्यादा ध्यान है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के क्या कहना चाहिएगा आप, क्योंकि आप जैसे आप साफ सफाई का बात कर रहे हैं, तो इस अभियान जो नीतीश जी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? हम कहेंगे कि नीतीश जी अच्छे कर रहे हैं, जो सफाई सुथरा पे ध्यान दे रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम सफाई सुथरा रहेगा तो बीमारी हमारे बिहार से कम आएगा, हमारे बिहार से कम आएगी बीमारी। अच्छा स्वस्थ सर रहेगा तो। अच्छा सर, एक बात बताइए, पटना के बाहर गए हैं ना? जी गए हैं। दूसरा राज्य में? हाँ कौन राज्य में गए हैं? जी कौन राज्य में गए हैं? पूरे स्टेट भारत का घूमा। चलिए, तब क्या सोचना है? तब तो ये पता चल गया होगा कि पूरा देश में हम लोग का पटना ही सबसे गंदा शहर है। नहीं, पटना शहर हम लोग का, बिहार का आदमी को लोग बाहर वाला बदनाम करते हैं। हम लोग जितना साफ सुथरा सर, ये रिपोर्ट बोल रही है, कोई लोगों की बातें सुन करके लोग रिपोर्ट नहीं तैयार करते हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। आप बैंगलोर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, भले ही वहाँ ट्रैफिक का रश हो, लेकिन साफ सफाई के मामले में हमारा पटना और हमारा बिहार काफ़ी पीछे है। इसके बारे में क्या बोलिएगा? तो आपका जो है बिहार और पटना 5 साल से ये सफाई सुथरा पर ध्यान दे रहा है। मान लीजिए अपना बच्चा जो है कि 5 बरस में तो सुधरवे नहीं करता, ये तो बिहार पूरे स्टेट की बात है, बिहार की। तो 5 साल से हुआ तो धीरे धीरे मतलब नीतीश जी को वोट दे करके और 15 साल के लिए बैठाइएगा, तब का जाने बिहार साफ और दिया जाए, 5 साल और दिया जाए, ताकि अभी बिहार में वैसा कोई मुख्यमंत्री ला कभी नहीं तैयार हुआ है। तो इनके कहने का मतलब है कि नीतीश जी को और 5 साल देने की ज़रूरत है ताकि बच्चा सीख जाए और साफ़ सुथरा हो जाए बिहार। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और लोगों के सवाल भी बहुत ज़्यादा है। बने रहिए हमारे साथ डेमोक्रेटिक चरखा को ले करके, और हम आपको जोड़ेंगे ऐसे लोगों के साथ जो अपनी बात सीधे कहेंगे डेमोक्रेटिक चरखा के। तो हम आपको और लोगों से जोड़ रहे हैं जो लोग यहाँ आए थे और अब वापस अपने कमाने खाने वाले जगह पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो फाइनली मजबूर होकर के बिहार से लौट रहे हैं, अपने घर से लौट रहे हैं उन स्थानों पर जहाँ से वो निकले थे, ये सोच करके कि हम बिहार लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं और अपने राज्य में हमको रोज़गार मिलेगा और नीतीश जी के स्वराज और बिहार सरकार के स्वराज योजनाओं से जुड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन सारी योजनाएं विफल दिख रही हैं और सारी सच्चाई झूठी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ एक दीदी बैठी हुई हैं। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रही हैं, क्या करती हैं वहाँ? हाँ, स्पोर्ट लाइन में काम करते हैं। फिर से क्या 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 काम करती हैं? स्पोर्ट लाइन में। स्पोर्ट लाइन में काम करती हैं। लॉकडाउन में आई थी? हाँ, लॉकडाउन में आई थी। तो वापस क्यों जा रही हैं? यहीं रहती, लॉकडाउन है, कोरोना फैला हुआ है सब जगह। अरे सबसे बड़ा तो पेट है दीदी। तो सबसे बड़ा पेट है। दीदी, यहाँ पे काम नहीं मिला? नीतीश जी बोले थे कि यहाँ पे ये करा देंगे, मनरेगा में लोग को जोड़ देंगे जी। काम नहीं मिला तब तो जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर कह रही हैं कि काम नहीं मिला। तो दीदी, आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है बिहार में, अब जस्ट इलेक्शन होने वाला है। तो
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अभी सरकार है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं सामने। तो विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहिए, जाइएगा चुनाव देने, किसको दीजिएगा? अब जो मेरा मतलब कि मदद करेंगे उन्हीं को नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार है, कोई सरकार है जो आप लोगों का मदद किया, जो सुना? अभी तो मेरा कोई भी नहीं किए हैं। तो इनका कहना है कि मुझे किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की। खास करके बिहार में इस तरह की बदतर परिस्थितियां दिख रही हैं कि लोग कितना मजबूर हो गए हैं। एक तरफ वो लॉकडाउन में पैदल चल चल के आए और अब दूसरी बार मजबूरी में वापस उसी जगह पे उन लोगों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार ने ना तो रोटी दी और ना ही सहारा दिया। हमारे साथ यहाँ एक और भैया हैं बैठे हुए। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार से भागलपुर से आ रहे हैं। भागलपुर से कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या करते हैं अहमदाबाद में? सेंटरिंग का काम। सेंटरिंग का काम। क्यों जा रहे हैं? कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, काहे जा रहे हैं बाहर? लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरा बाल बच्चा सब भूखा मर रहा है, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? तो जाना तो पड़वे करेगा न कमाने के लिए। तो बच्चा भूखा मर रहा है, क्यों? यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि राशन देंगे, नीतीश जी बोल रहे हैं कि सबको राशन मिल रहा है, आप लोग को राशन नहीं मिल रहा है, भूखे क्यों मरेगा? 5 किलो राशन में क्या होगा? 5 किलो राशन में कई दिन आदमी खाएगा? क्यों? राशन तो महीना महीना मिल रहा है। तो महीना महीना मिलता है तो 5 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो आदमी खाता है एक महीना में। पूरे परिवार में से एक ही आदमी को 5 किलो मिल रहा है। हाँ। तो जो राशन की मात्रा है, जो राशन रिलीफ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो एक परिवार के लिए पूर्ण नहीं पड़ रहा है। ऐसी भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और भैया आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन सर पे है, बिहार में इलेक्शंस होने वाला है और नीतीश जी वर्चुअल रैली कर रहे हैं और अब 6 सितंबर को भी नीतीश जी का वर्चुअल रैली है। तो आप क्या कहिएगा इन सारी चीज़ों पे? हम क्या कहेंगे, जो देखेगा गरीब को उसी को वोट मिलेगा। तो इनका कहना है कि सरकार गरीबों को नहीं देख रही है, और अगर सरकार गरीब वर्ग को देखे तो वाकई ये लोग ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन करेंगे और उन्हीं को सरकार बनाएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से वापस इनको जाना पड़ गया उसी स्थान पे जहाँ से वो आए थे। भैया कहाँ से आप लोग आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ जा रहे हैं? गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद जा रहे हैं। कुछ काम करते हैं क्या वहाँ? हाँ, काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। क्या हुआ तो वापस जा रहे हैं? यहाँ पे भी तो रह सकते थे, यहीं पे कोई काम कर लेते। रोजगार नहीं मिला, इसीलिए। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला। क्यों? आप तलाश किए थे? सरकार तो मनरेगा में भी जोड़ रहा है, आप लोग कोशिश भी किए हैं कि नहीं किए हैं? बहुत किए, नहीं हुआ। उसमें पैसा मांग रहा था 2000-3000 जोड़ने का, तभी कहाँ से दे पाते उसको। अच्छा, मनरेगा वाले में पैसा भी मांगा जा रहा था कि 2-3 हज़ार दीजिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी इतना सारा जो सरकार दावा किया, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा, किसका सरकार बनते देखना चाहते हैं? सबसे अच्छा पप्पू यादव का सरकार सही है। पप्पू यादव का क्यों? कि वो अच्छा नेता है, वो काम करता है, वो गरीब को देखता है। अच्छा, ऐसा स्थिति में वो पप्पू यादव बहुत अच्छा काम किया। मेरी तरफ बाढ़ आया तो वही पप्पू यादव जाके गया वहाँ पे, और कोई नीतीश कुमार कोई रिलीफ नहीं दिया वहाँ पे जाके। जो कुछ दिया वो पप्पू यादव दिया जाके। तो अलग अलग लोग और विभिन्न तरह की इनकी इन्वॉल्वमेंट और इनका ओपिनियन है। हर लोग अलग अलग नेता का नाम ले रहे हैं, और जो नेता इनकी मदद किए, जो जिन्होंने इनके दुखों को समझा, ये ऐसा वर्ग है कि उनके साथ ईमानदारी से खड़े हैं। और भले ही ये लोग कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन उसी सरकार को ये समर्थन दे रहे हैं जिस सरकार ने इनके दुखों को समझा। अभी हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल में, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि इस लॉकडाउन में जो भी बिहार की वासी थे, जो बाहर काम करते थे, वो वापस बिहार आ चुके हैं और अब वो काम की तलाश में वापस अपने अपने जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आगे हम आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे कि क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं यहाँ की। अभी बिहार में कोरोना का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, और जो बिहार के थे वो दूसरे शहरों में काम करते थे, अब वो इस लॉकडाउन में वापस आ गए थे, लेकिन अब वो फिर
दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्या उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रही है, हम चलकर लोगों से बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर? कंपनी। सर हम नई दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, तो जोर से बोलिए, किस लिए जा रहे हैं? सर हम काम के तलाश में जा रहे हैं। काम की तलाश में। आखिर यहाँ काम नहीं मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं मिल रहा। कैसे आए थे दिल्ली से? दिल्ली से सर हम बहुत परेशानी से आए थे, बहुत परेशानी से आए थे। तो यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। इसी वजह से आपको दिल्ली जाना पड़ा? जी। तो इस कोरोना काल में जाना ज़रूरी है क्या? सर ज़रूरी तो नहीं है, पर यहाँ भूखे मर रहे, इससे तो अच्छा ही है कम से कम। कहाँ जा रहे हैं चाचा? हम दिल्ली जा रही हैं। जी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए दिल्ली जा रहे हैं? काम के सिलसिले से। बिहार में काम नहीं मिला था क्या? नहीं, काम नहीं मिला था। तो कैसे चल रहा है आपका घर, कैसे चल रहा था? बस पहले से जो काम किए हुए थे वही से चल रहा था घर। सरकार की तरफ से कोई मदद थोड़ी बहुत मिली है। मिली है मदद? हाँ, थोड़ी बहुत मिली है। और सरकार की तरफ से रोजगार रोजगार तो अभी तक नहीं मुहैया हुआ है। मुहैया नहीं अभी तक नहीं, अभी तक हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हैं भैया? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, किस लिए? काम करने जा रहे हैं। यहाँ काम नहीं मिला क्या? नहीं मिला। कैसे आए थे दिल्ली से? आए थे ट्रेन से, काम करके आए थे। अच्छा। हाँ। तो अभी इस लॉकडाउन में कैसे चल रहा था आपका घर? तो क्या करे, जाना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में जाना जरूरी है। क्या करें, मजबूरी है क्या? मजबूरी है, जब भी तो जा रहे हैं। तो जैसा कि अधिकांश लोगों का कहना है कि वह दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बिहार में रोज़गार उपलब्ध नहीं है, वो अपने घर को चला नहीं पा रहे हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही है। इसी सब वजह से वो वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ और बोलना है। जी बोलिए। मतलब अभी हम लोग स्टेशन पर सब लोगों को टिकट कटा करके हम लोग आए हुए हैं, और स्टेशन का पुलिस हम लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहा। हम लोग रोडों पे अभी लवारिस की तरह मतलब कि बैठे हुए हैं। क्यों जाने नहीं दे रहा है? क्यों नहीं जाने दे रहा, तो आगे का प्रशासन बताएगा। वो अभी उससे बात किए थे तो उन्होंने बोला कि आगे हमारा नौकरी ख़त्म हो जाएगा। कितने बजे ट्रेन है आप लोगों की? 5 बजे का ट्रेन है, और टिकट में 1 बजे का टाइम दिया गया था कि पहले आएगा तो चेकिंग किया जाएगा। ना तो कोई चेकिंग है, ना कोई बैठने का सुविधा दिया जा रहा है। अभी तक कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया, तभी तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं लबारिस की तरह बैठे, भिखारी की तरह। इस तरह तो कहीं हिंदुस्तान में नहीं बैठाता होगा। तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि स्टेशन में आया, पब्लिक आया और जाए, अंदर जा कर के प्लेटफार्म पे बैठे या चेक करे या जो भी करना हो वो करे। लोगों का कहना है कि उनकी जो ट्रेन है वो लगभग 5 बजे है और वो अभी से ही वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ है, प्रशासन उन्हें मना कर रही है अंदर जाने से, और ये यहाँ इस कड़कती धूप में बैठने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या कुछ मसले हैं। यहाँ पे बहुत सारी परिवारें हैं जो यहाँ इस गर्म धूप में, इस तड़पती धूप में यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए। तो अभी हम चलेंगे और प्रशासन से बात करेंगे कि लोगों को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सारे तरफ से इस बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कोई भी लोग अंदर प्रवेश ना कर सके। तो आखिर इस कड़कती धूप में लोग आखिर जाएंगे कहाँ? बैठने का ना तो कोई इंतज़ाम किया गया है, और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही खाली है, और ना तो कोई बैठने का इंतज़ाम किया गया है। जितने भी सवारी हैं, जितने भी यात्री हैं, वो यहाँ इस कड़कती धूप में अब बैठने के लिए बिल्कुल ही मजबूर हो गए हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पल आए कि उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जाए। लेकिन यहाँ अंदर का नज़ारा तो आप बिल्कुल देख ही लिए हैं कि अंदर ना तो कोई प्रशासन है, ना ही वो प्रशासन हमसे बात करने आ रही है, ना ही लोगों को अंदर लिया जा रहा है। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।